सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? आप ये देखिए कि कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है, और पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स होते हैं, ठीक है। और रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? रीस्टोर करना। क्या करना? रीस्टोर करना। किसके? लंग्स के और हार्ट के फंक्शन को क्या करना है? अपन को रीस्टोर करना है। तो आप इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट आपके पास आता है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को चेक करना है, तो पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट किस कंडीशन के अंदर है तो उसको अपन को जानना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट का आपको रेस्पॉन्स सबसे पहले चेक करना है। तो रेस्पॉन्स चेक कैसे आप करोगे? तो आपको क्या करना है? उस पेशेंट के शोल्डर को पकड़ के आपको हिलाना है और बोलना है आर यू ओके, आर यू ओके। पेशेंट अगर रेस्पॉन्स कर पाता है तब तो ठीक है, अगर पेशेंट है वो अनरेस्पॉन्सिव है तो उस कंडीशन के बाद में पेशेंट का आपने रेस्पॉन्स चेक किया और रेस्पॉन्स है वो पेशेंट का आ नहीं रहा है, पेशेंट है वो अनरेस्पॉन्सिव है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? उस पेशेंट की है वो पल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पल्स चेक करेंगे। अगर पल्स है वो पल्स कौन सी चेक करोगे? यहां से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आता है, तो आप कैरोटिड पल्स है वो चेक करेंगे। क्या करोगे भाई? पल्स है वो कैरोटिड पल्स चेक करोगे। किस पेशेंट के अंदर? एडल्ट पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है? कैरोटिड पल्स है वो चेक करनी है। अब कैरोटिड पल्स कहाँ होती है? तो ये मेरी जो गर्दन है आपको ये देखना है, ये मस्टोइड स्टेंडोमस्टोइड मसल्स हैं और ये ट्रेकिया है, इस दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगी? कैरोटिड है वो आर्टरी मिलेगी। वहां से आपको क्या करना है? पल्स चेक करना है। कब करना है? जब पेशेंट का रेस्पॉन्स आपने चेक किया, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की कंडीशन चेक करनी। कंडीशन देखी आपने कि भाई साहब पल्स आपने चेक की, पल्स है वो कैरोटिड आप चेक की, तो कैरोटिड भी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? पल्स लेसनेस है। अब उस पेशेंट की क्या है? पल्स भी नहीं है। अब पल्स भी नहीं है तो देन आप क्या करेंगे? कंप्रेशन। क्या करेंगे भाई साहब? कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। किस कंडीशन के अंदर? जब उसका पेशेंट का रेस्पॉन्स है वो नहीं है, तो रेस्पॉन्स नहीं है, अनरेस्पॉन्सिव है, पल्स भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? पल्स पेशेंट की नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक कार्डिनल, अगर पूछते हैं कि कार्डिनल साइन अगर क्या होता है, सीपीआर देने का कार्डिनल साइन क्या होता है, तो अगर अरेस्ट आ गया है, क्या आ गया है? कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। अगर कार्डियक अरेस्ट आ चुका है तो इसका कार्डिनल साइन क्या है? आप बताइए मुझे। तो पेशेंट कार्डिनल साइन के अंदर क्या होगा? अनरेस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट क्या है? अनरेस्पॉन्सिवनेस है। सेकंड आपका आएगा कि पल्स भी नहीं है, पल्स भी क्या है? नहीं है। तीसरी बात आएगी नो रेस्पिरेशन। तो तीनों कंडीशन आपको क्वेश्चन देगी ये कि पेशेंट क्या है? अनरेस्पॉन्सिवनेस है, पेशेंट की पल्स क्या है? बिल्कुल नहीं है, और पेशेंट है उसकी रेस्पिरेशन नहीं है। तब आप इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। इट मींस आपको क्या करना है? आपको कंप्रेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कंप्रेशन देना पड़ेगा। आया समझ में? यस या नो? ठीक है सर, कंप्रेशन हम दे देंगे। किस कंडीशन के अंदर देना है? पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, पेशेंट की पल्स नहीं है और पेशेंट की रेस्पिरेशन नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अब मैं जो डाटा दूंगा वो आपको याद रखना है। वो क्वेश्चन देगा 100%, मेरी गारंटी है।
वो क्वेश्चन आपका 100% देगा। अब पूछा जाता है कि पल्स की साइट क्या है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछेगा। अब पल्स की साइट क्या है, तो पहली बात में आपको याद रखना है एडल्ट, उसके बाद याद रखना है चाइल्ड, उसके बाद याद रखना है इन्फेंट। क्या याद रखना है? इन्फेंट। अब ये तीनों की साइट अलग अलग है, आप तीनों की साइट याद रखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? एडल्ट की। तो आपको याद रखना है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स आपको चेक करनी है। कितने टाइम तक चेक करनी है? 5 to 10 सेकेंड तक आपको चेक करनी होती है, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। आया समझ में? दूसरी बात आती है चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर अपन क्या करोगे? तो चाइल्ड के अंदर भी कैरोटिड करोगे, देन आपको क्या करनी है? फीमोरल करनी है। क्या करनी है? फीमोरल करनी। और इन्फेंट के अंदर पूछा जाता है तो ब्रेकियल पल्स आपको चेक करनी है। कौन सी चेक करनी है? ब्रेकियल पल्स आपको चेक करनी है। तो ये आपको याद रखना है। क्या? पल्स साइट है किसकी है भाई? पल्स की जो साइट है वो आपको याद रखनी है। ये 5 स्टार है मेरी तरफ से, क्वेश्चन देगा यहां से आपको 100%। तो आपको एडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स चेक करनी है, आपको चाइल्ड के अंदर कैरोटिड अगर नहीं है तो फीमोरल आप टिक करिएगा, इन्फेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है ब्रेकियल पल्स है आपको चेक करनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है साइट। ओके, देन अगर मैं बात करता हूं कि अगर साइट के बारे में भी आपको पता चल गया तो साइट के बाद में आपको क्या करना है? कंप्रेशन देना है। अगर आपको क्या करना है? कंप्रेशन देना है। अगर मैं बात करूं कंप्रेशन देना है तो कंप्रेशन की साइट पूछते हैं भाई। कंप्रेशन की साइट, ये भी 5 स्टार है। ठीक है, कंप्रेशन की साइट कौन सी होती है? तो लोअर, आपको याद रखना है लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम या लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, या आप इसको बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का जो लोअर पोर्शन होता है वहां पे आप क्या करेंगे? कंप्रेशन देंगे। ये किसकी साइट है? किसकी? कंप्रेशन की। अब पूछा जाता है कि रेशियो क्या होता है कंप्रेशन का? क्या होता है? रेशियो क्या होता है कंप्रेशन का? तो रेशियो आपको, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। एडल्ट के अंदर, एडल्ट आपको याद रखना है एडल्ट के अंदर क्या है, चिल्ड्रन के अंदर क्या है, और इन्फेंट के अंदर क्या है। ठीक है, आपको ये रेशियो याद रखना है कि कितना कंप्रेशन मुझे देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है 1 रेस्क्यूअर है, ठीक है, या 2 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर है या 1 रेस्क्यूअर है। अब इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से आपको रेस्क्यूअर हैं। अगर 1 रेस्क्यूअर हैं या 2 रेस्क्यूअर हैं तो 1 रेस्क्यूअर का मतलब 30:2, 30:2, 30:2। आपको किसी भी प्रकार का इन्फेंट के अंदर आपको 15:2 आएगा, 15:2। बाकी आपको एडल्ट और इसके अंदर आपको क्या करना है। और अगर पूछा जाए तो एडल्ट के अंदर भी आपको 30:2, 15:2, 15:2 आपको याद रखना पड़ेगा। कब? जब रेस्क्यूअर कितने हैं? 2 हैं। एडल्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, एडल्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। 30 बार आपको क्या करना है? कंप्रेशन देना है। 2 बार आपको क्या करनी? ब्रीदिंग देनी है। 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो सेम रहेगा। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो 1 रेस्क्यूअर है तो 30:2 करेंगे, 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इन्फेंट तो 15:2, 15:2। 15 बार आपको क्या करना है? कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग। 15 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग आपको देनी है। 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो, आपको ये है 5 स्टार आपको ध्यान में रखना है। अगर ये क्या है? ये तो रेट है, रेशियो दिया हुआ इसका। उसके बाद में इसका जो क्वेश्चन बनता है, इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन बनता है कि कितने जो आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो कितना कंप्रेशन देना है। ये नॉरसेट 4 का क्वेश्चन है। नॉरसेट 4 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम
कितने कंप्रेशन आपको देने होते हैं? तो अगर मैं बात करूं 100 से लगा के 120 कंप्रेशन देने होते हैं। आया समझ में? कितने देने हैं? कितने? 100 से 120। ये है मिनिमम और यह है मैक्सिमम। इससे ज्यादा आपको नहीं देने होते हैं। आया समझ में? यहां तक आपको ये क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन आप दे रहे हैं तो कितनी डेप्थ होनी चाहिए? अब आपको ये एडल्ट के अंदर अलग है, चिल्ड्रन के अंदर अलग है और इन्फेंट के अंदर अलग है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 से लगा के 2.4 इंच यानी 5 to 6 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे तो 6 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, आपको डेप्थ के अंदर आपको कंप्रेशन देना है। चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 2 इंच, कितने इंच? 2 इंच। और अगर इसकी बात करूं मैं इन्फेंट की, अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट के अंदर आपको कितना होता है? 1.5 इंच। कितना होता है? 1.5 इंच आपको क्या करना होता है? कंप्रेशन देना होता है। तो ये डाटा है, ये 5 स्टार है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद में रखना है, आप इसको दिमाग के अंदर फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंप्रेशन से रिलेटेड जो थे वो डाटा थे। अब कंप्रेशन आप दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप कंप्रेशन अगर दे रहे हैं तो आपको साइड को पहले सेलेक्ट कर देना है। साइड के बाद में आपको क्या करना है, नॉन डोमिनेंट हाथ आपका नीचे रखना है और डोमिनेंट हाथ ऊपर रखना है। इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद में ये जो आपका एल्बो होता है इसको क्या करना है, आपको स्ट्रेट करना है, लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में जो ये मेरा शोल्डर है, शोल्डर और पेशेंट का जो स्टर्नम है वो दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और पैरेलल होने के बाद में आपको क्या करना है, कंप्रेशन, आपको लीन फॉरवर्ड होके आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना है। आप यूं नहीं कि आप जबरदस्त जोर से आप कर रहे हैं, आपको मैंने डाटा बताया इससे ज्यादा अगर कर रहे हैं तो पेशेंट का जो उसकी जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर हो सकती है और हार्ट के अंदर पंचर, लंग्स और हार्ट है वो पंचर होने की संभावना है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो आपको ये डाटा आपको केयरफुली माइंड के अंदर आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपने क्या कर दिया भाई साहब, पल्स चेक कर लिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, कंप्रेशन क्या आपको मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको क्या करना है, अगर आप पेशेंट की ब्रीथ दे रहे हैं तो ब्रीदिंग के मेथड होते हैं, क्या होते हैं, मेथड होते हैं। उस मेथड से आप क्या कर देंगे, ब्रीदिंग प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है हेड। क्या आएगा भाई साहब, आपका हेड क्या करना है, टिल्ट करना है। हेड क्या करना है आपको हेड को टिल्ट करना है और चिन लिफ्ट करनी है। क्या करनी है, चिन को आपको चिन लिफ्ट करनी है। ठीक है, तो ये एक तो मेथड आपका रहेगा। आया समझ में? हेड को टिल्ट करना है, आपको हाइपर एक्सटेंडेड हेड करना है, जिससे आपका जो ट्रेकिया है वो क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा और एयरवे आपकी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका मेथड आता है, आपका सबसे ज्यादा आपको दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड होता है जो थ्रस्ट मेथड। जो थर्स्ट मेथड, ये जो थर्स्ट मेथड है, सबसे ज्यादा अगर कोई भी पेशेंट है वो एक्सीडेंट का आया हुआ हो या फिर स्पाइनल इंजरी का पेशेंट हो, स्पाइनल इंजरी का पेशेंट हो या फिर कोई भी एक्सीडेंट स्पाइनल इंजरी का हो या फिर फॉल हुआ हो, पेशेंट गिर गया हो और स्पाइनल इंजरी होने के चांस हो, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है, जो थ्रस्ट मैन्यूवर आपको या जो थ्रस्ट मेथड है आपको यूज करना है, जिससे आपको गर्दन है उस गर्दन को आप यूं 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 हिलाओगे नहीं, मूवेबल नहीं करना है, इमोबिलाइज इस पे इसको रखना है। इस इमोबिलाइज रखने के लिए आपको क्या करना है, लोग रोल, क्या करना है, लोग
रोल आपको क्या करना है, पोजीशन से आप पेशेंट को इमोबिलाइज करके, जहां से पेशेंट इधर यहाँ पड़ा है पेशेंट, तो यहां से लगा के वहां तक आपको उस पेशेंट को बिल्कुल इमोबिलाइज किए हुए, मोबिलाइज नहीं करना है और उस पेशेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है, जिससे आगे फर्दर इंजरी होने के चांसेस हैं वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो इस पेशेंट, इसके अंदर लॉग रोल आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर 4 मेंबर होने जरूरी हैं। कितने मेंबर, 4 मेंबर होने आपको चाहिए, ठीक है, जिससे पेशेंट है आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं बिना हिलाए डुलाए उस पेशेंट को। तो सबसे पहले हेड, टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, पेशेंट का जो हेड होता है वो हाइपर एक्सटेंडेड करना है। क्या करना है, पेशेंट का हाइपर एक्सटेंडेड करना है, पेशेंट का क्या करना है, हेड को, जिससे आपका एयरवे है वो सीधा हो जाएगा। दूसरी बात, जो थ्रस्ट मैन्यूवर यूज करना है। और एक तीसरा जो मैन्यूवर होता है, उस मैन्यूवर का नाम आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, सबसे ज्यादा याद रखना है, और वो क्वेश्चन 100% आपको देगा। वो क्वेश्चन आपका 100% देगा, उसका नाम है हेमलिच मैन्यूवर। हेमलिच मैन्यूवर, इसको हेमलिच मैन्यूवर को ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से आप जानते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा ले। हेमलिच मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हेमलिच मैन्यूवर किस लिए यूज करते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी फॉरेन बॉडी बच्चे ने या फिर बूढ़े ने या फिर किसी भी पेशेंट ने क्या कर ली है, कोई भी सिक्का है, कोई भी कॉइन है, कोई भी सीड्स है, अब बच्चे ने या फिर किसी भी पर्सन ने, आपका एयरवे क्या हो गया है, आपका जो एयरवे है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है किसके अंदर, एयरवे के अंदर। तो उसके उस टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस टाइम में आपको चॉकिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, शॉकिंग देखने को मिलेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा और कफिंग देखने को मिलेगी। ये तीनों साइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ऐसे पेशेंट है वो दोनों हाथ से यूं पकड़ के रखता है जैसे कुछ गले के अंदर क्या है फंसा हुआ है, तो उसको अपन शॉकिंग बोलेंगे, शॉकिंग बोलेंगे। तो ये इसका यूनिवर्सल साइन है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन हेमलिच मैन्यूवर है यूज करते हैं। तो हेमलिच मैन्यूवर के अंदर क्या करते हैं अपन, हेमलिच मैन्यूवर के अंदर आपकी जो ये मुट्ठी है और आपका ये जो हाथ है आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे रखने के बाद में जो ये आपका स्टर्नम है, आपका जो स्टर्नम का जो एंड पोर्शन है और जिफॉइड प्रोसेस और आपकी जो अम्बिलिकल है, अम्बिलिकल जो नेवल है, उस दोनों के बीच में आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना है। जिससे आपको कंप्रेशन दोगे किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल इंगल्फ किया था वो एक्सपल आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, बच्चों के अंदर आप क्या करते हैं, बच्चों के अंदर आप क्या करते हैं, ये जैसे सपोज कीजिए बच्चा है तो उसको क्या करना है, हल्का सा उसका सिर है उल्टा पेशेंट को करना है, उस पेशेंट को, और उसका सिर हल्का सा नीचे करके जो ये शोल्डर ब्लेड होती है उसके बीच में आपको क्या करना है, 5 बार थपथपाना है, जिससे एक्सपल होने के चांसेस है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है ओबेसिटी पेशेंट के या फिर प्रेग्नेंट फीमेल हैं, उस कंडीशन के अंदर हेमलिच मैन्यूवर आप यूज करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं उसको, आप उस कंडीशन के अंदर आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, ना कि इधर आप नीचे की तरफ कंप्रेशन करेंगे। नीचे करोगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, आया समझ में। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, चेस्ट की तरफ से आप यहाँ आपको चेस्ट की तरफ से आपको क्या करना है, इसको कंप्रेशन करना है, जिससे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जिसने इंगल्फ किया है वो आसानी से रिमूव हो सकता है। तो ये आपको 5 स्टार है। ये क्वेश्चन हमेशा देता है, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमेशा आता है, तो वो भी आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, साइट बताई, मैंने कंप्रेशन का जो भी क्राइटेरिया था बताया, मैंने इसका बता दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं, टेक्निक की बात करते हैं अपनी, किसकी बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं। तो एडल्ट के अंदर अलग चीज है, एडल्ट के अंदर अलग है। एडल्ट के अंदर आप क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं हैंड को, क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं हैंड को। इसका मतलब बहुत हैंड यूज करते हैं आप,
बोथ हैंड आप यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं चाइल्ड की तो वन हैंड यूज करते हैं, वन हैंड यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं इन्फेंट की बात करता हूं तो इन्फेंट के अंदर आप क्या करते हैं, या तो आप फिंगर, टू फिंगर, कितनी, टू फिंगर, या फिर थंब, क्या थंब प्रैक्टिस से आप क्या करते हैं, थंब से आप क्या करते हैं, आप कंप्रेशन करते हैं। तो ये आपको और बातें थोड़ी सी हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आया समझ में। तो ये बहुत सारी चीजें आपने, ये इतनी सारी चीजें हैं वो माइंड में रखने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, सीपीआर है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आएगी नहीं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बात करूं कि कंप्रेशन अगर आप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन आप दे रहे हैं, तो कंप्रेशन के अंदर आप 2 मिनट के अंदर आपको रेस्क्यूअर है वो चेंज करना पड़ेगा। ये मैं डायरेक्ट की पॉइंट बता रहा हूं, ना कि पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूं। ठीक है, इतना याद रखिए, चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज आपको कब करना है कि जब आप क्या कर रहे हैं, 30:2 आप दे रहे हैं, तो ऐसी 5 साइकिल करनी पड़ेगी। कितनी साइकिल करनी पड़ेगी, 5 साइकिल। और 5 साइकिल के बाद में पेशेंट जो रेस्क्यूअर हैं वो 2 मिनट के अंदर आप क्या करोगे, चेंज करोगे। क्या करोगे, चेंज करोगे। मैंने दिया तो अभी दूसरा आएगा, ऐसा समझ में, जिससे 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर क्या हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, रेस्क्यूअर है वो चेंज करना है। एक क्वेश्चन आपका यहां से डायरेक्ट आएगा, 3:1। इट मीन्स आपको ये कंप्रेशन देना है 30:1, मतलब आपको 90 कंप्रेशन देने हैं, 90 कंप्रेशन देने हैं। और 30 क्या करनी है, ब्रीदिंग देनी है। 30 क्या करनी है, ब्रीदिंग देनी है। किसके अंदर देनी है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इन्फेंट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इन्फेंट के अंदर पूछा जाएगा कि 90 कंप्रेशन देने हैं और आपको 30 बार क्या करनी है, ब्रीदिंग देनी है। 3:1 का रेशियो से आपको देना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, वैसा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सीपीआर है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इतना डाटा याद रखने के बाद में ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सीपीआर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसमें से आपको 101% में गारंटी देता हूं कि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें आपको, और दूसरी बात मेथड से CAB मेथड है ना, CAB मेथड यूज करते हैं, पहले कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेगी। अब सीपीआर स्टार्ट कब करते हैं, तो पेशेंट है वो अनरेस्पॉन्सिवनेस है, पहली बात है। पल्स भी चेक कर ली, पल्स भी नहीं आ रही है, और पेशेंट का रेस्पॉन्स, पल्स, ब्रीदिंग सब एब्सेंट है। देन आपको क्या करना है, पेशेंट का आपको सीपीआर देना स्टार्ट करना है। ठीक है, सीपीआर देने हैं। सीपीआर देने के बाद में भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप इमरजेंसी को आपको क्या करना है, ब्लू कोड होता है, क्या होता है, ब्लू कोड होता है, ब्लू कोड इमरजेंसी का होता है, उसको आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। सीपीआर देने के बाद में आपको ब्लू कोड को इन्फॉर्म करना है, जिससे जो इमरजेंसी आपकी है वो क्या आ जाएगी, आपके पास आएगी, और उस पेशेंट को क्या कर सकती हैं, उसकी लाइफ है वो सेव कर सकती हैं, और उस पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो दुर्गा नर्सिंग एकेडमी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच।